आगे बढ़ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, मंत्रिमंडल में 4 नए चेहरे, राजभर दारा सिंह अपने पाले में आपने ले तो लिए, पूर्वांचल को मजबूत कर भी लिया, लेकिन अब विपक्ष यही बात कह रहा है कि भैया घबराहट इतनी है भाजपा में कि जो कभी उनको पानी पी पी कर जो कोसते थे, आज उनको भी साथ लेने से गुरेज नहीं कर रही है भाजपा। पुराना मुहावरा है कि सुबह का भूला शाम को लौट आए तो वो भूला नहीं कहलाता है। ये वो राजनीतिक दल है जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के पुराने समय में गठबंधन रहे हैं, वो चाहे आरएलडी हो चाहे सुभाषपा हो, दोनों ही हमारे अलायंस पार्टनर रहे हैं और आज फिर वापस लौट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। ये बात तो आज विपक्षी दलों को सोचनी होगी ना कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जोड़ने का काम कर रही है और विपक्षी दलों से लगातार उनका गठबंधन टूट रहा है, वो बिखर रहा है। इसलिए हम आज कह रहे हैं कि भाजपा के गठबंधन की मजबूत हो गई रस्सी, यूपी में भाजपा जीतेगी 80 में 80। और ये बात जब कह रहे हैं तो इसके पीछे कॉन्फिडेंस। भारतीय जनता पार्टी के साथ यूं ही आरएलडी नहीं जुड़, और आरएलडी भी महसूस कर रही है कि अगर उत्तर प्रदेश के सामान्य जन का मन किसी ने जीता है तो नरेंद्र मोदी ने जीता है। जो जनता के बीच में काम करते हैं ना, वो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी जो जनता के बीच में काम करती है ना, वो फीडबैक नीचे से उसको मिल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जनता का समर्थन है। तो जो भी जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं वो सही जगह पर खड़े होंगे, वो डूबते हुए जहाज की सवारी नहीं करेंगे, वो हमेशा आगे बढ़ते घोड़े पर सवार होंगे, वो घोड़ा जो गति से दौड़ रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन अखिलेश यादव ने नया मोर्चा खोल दिया है, भाजपा हटाओ नौकरी पाओ। देखिए अखिलेश यादव जी की क्या बात कर रहे हैं आप। अखिलेश यादव जी ने जब राजनीति में कमान अपने हाथ में ली थी तो नारा दिया था नई हवा है नई सपा है, और यही कौमी एकता दल जिसका जिक्र भी राजीव रंजन जी कर रहे थे ना, इसी कौमी एकता दल को ना कह दिया था कि नहीं हम इसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, ये माफिया है, ये अपराधी है। और आज क्या हुआ है, अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट थमा दिया, यानी समाजवादी पार्टी किस स्तर पर आ गई। हम इसीलिए बार बार कहते हैं ये वही सपा है, ये वही हवा है जहां गुंडा राज है, जहां जंगल राज है, जहां केवल जातिवाद है। समाजवादी पार्टी का दूसरा पर्याय ही गुंडागर्दी है, और इसीलिए जब भी लाल टोपी लोग देखते हैं ना, लोग जान जाते हैं कि ये खतरा है, इस खतरे से दूर रहना है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में इस बार जमानतें जब्त होने का रिकॉर्ड होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इस बार मैनपुरी भी जीतेगी और रायबरेली भी जीतेगी। विरोधाभासी है तो फखरुल हसन जी ने अपने पुराने वक्तव्य में कहा कि किसी के परिजन के द्वारा किए गए अपराध की सजा उसके दूसरे परिजन को नहीं मिल सकती है। मुख्तार अंसारी के संदर्भ में कहे थे, जबकि अफजाल अंसारी एक मामले में लोअर कोर्ट से सजायाफ्ता है जिसमें भी स्टे हुआ है। कई गंभीर और संगीन प्रकृति के मामले अफजाल अंसारी के ऊपर चल रहे हैं। ये तथ्य है, ये सत्य है। जौनपुर, ये बार बार जिसकी जिक्र कर रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, लखीमपुर खीरी में 2022 का विधानसभा चुनाव परिणाम देखना चाहिए। 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आ गई, और अजय मिश्र टेनी के बेटे पर आरोप है। वही जो तर्क आप कर रहे थे ना, वो तर्क आपके साथ जुड़ता है। सच ये है कि आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की हालत पतली। एनडीए का संयोजक जो थे, जो एनडीए गठबंधन को खड़ा कर रहे थे नीतीश कुमार जी, वो पार्टी छोड़कर वो अलायंस से अलग हट गए। आज आरएलडी इनके अलायंस से अलग हट गया। सच ये है कि रायबरेली के इनके जो विधायक थे, मुख्य सचेतक, वो छोड़ करके पार्टी के अलग किनारे खड़े हैं। आज इनके गौरीगंज के विधायक अमेठी के, वो आज पार्टी छोड़ करके किनारे खड़े हैं। 8 विधायक आज समाजवादी पार्टी को ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी खुद कमजोर अवस्था में खड़ी है और कांग्रेस ने भांप लिया। इसीलिए सोनिया जी पहले ही राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश छोड़ करके रुखसत हो गई। आज राहुल गांधी में हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो अमेठी लौट करके वापस आ जाए। संकट ये है कि गढ़ नहीं बचा पा रहे, किले नहीं बचा पा रहे, सारे किले में आप सेंध लगाएं तो बचाएंगे कैसे? बोलिए, जल्दी बोलिए राकेश जी। देखिए पूजा जी, साइकिल के 2 पहिए थे, एक पूरब से पहिया जो सुभाषपा ने संभाल रखा था और एक पश्चिम से पहिया जो आरएलडी ने संभाल रखा था। अब वो दोनों पहिए निकल करके चले गए। सच ये है कि अब हाथ में जो कांग्रेस का हाथ है ना, उसमें केवल हैंडल बचा है। अब ये हैंडल लेकर के जाए कहां, ये बड़ी मुश्किल हाथ के लिए भी है और ये साइकिल की सवारी। ठीक है वैभव त्रिपाठी,